खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक की बड़ी खबर, जहां पर पीएम के साथ 52 से 55 मंत्री शपथ ले सकते हैं। 19 से 22 कैबिनेट, 33 से 35 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि एनडीए की घटक दल टीडीपी को एक कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री मिल सकता है, ये पद मिल सकता है। जेडीयू को एक कैबिनेट, 1 राज्य मंत्री मिल सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना अजीत एनसीपी गुट से 1 मंत्री संभावित है। वहीं एलजेपी आरएलडी से 1 मंत्री संभावित है। ये बड़ी खबर अब तक की आपको बता रहे हैं। 52 से 55 मंत्री प्रधानमंत्री के साथ शपथ ले सकते हैं। टीडीपी को 1 कैबिनेट मिल सकता है, वहीं 2 राज्य मंत्री का पद मिल सकता है। जेडीयू को 1 कैबिनेट, 1 राज्य मंत्री का मंत्रालय मिल सकता है। दिल्ली सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब तक की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 19 से 22 कैबिनेट और 33 से 35 राज्य मंत्री इसमें शपथ ले सकते हैं। वहीं टीडीपी को 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री मिल सकता है। अब तक की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके साथ 52 से 55 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसी खबर पर हमसे बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं। जी निशिकांत, अब ये मंत्रालय साफ होता जा रहा है, जैसे जैसे तस्वीर यहां पर सामने आती जा रही है। 52 से 55 मंत्री शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री को लेकर, क्या कुछ कहेंगे इस पर? सिद्धार्थ जी, बहुत गौरव का विषय है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और मोदी 3.0 में ये सारे सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ जो संकल्प हमने लिया था विकसित भारत और सशक्त भारत का, उसके स्वरूप को साकार करने के लिए सभी योद्धाओं को तैयार किया जा रहा है। और कुछ ही घंटों में सारे चेहरे आपके सामने समक्ष आ जाएंगे। सभी प्रदेशों से प्रतिनिधि उसमें आपको देखने को मिलेंगे। और बड़ा अद्भुत मौका है कि तीसरी बार मोदी सरकार का संकल्प हम साकार करने जा रहे हैं। तमाम प्रोपोगंडे के बावजूद ये 3rd टाइम ऐतिहासिक है। और आपके समक्ष थोड़ी देर में 2 से 3 घंटे के अंदर सारे चेहरे आपके समक्ष होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी हमारे प्रतिनिधि आपको दिखाई देंगे। करने के लिए, इसी खबर पर हमसे बात करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी जुड़ चुकी हैं। जी वंदना जी, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि अब ये मंत्री पद की शपथ ले रहे, 52 से 55 मंत्री शपथ ले सकते हैं बीजेपी में। अब आखिर आप कांग्रेस इसको किस तरह से देखती है, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि बैसाखी वाली सरकार होगी। देखिए, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप तीसरे कार्यकाल में अपना दायित्व निभाने जा रहे हैं। तो ये तीसरा कार्यकाल जो है, आप वो जुमलेबाजी में ना निकालें और जनता से जो वादा किए हैं उस वादा को पूरा करें। रही बात छत्तीसगढ़ के जनता को भी बहुत आशाएं हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है कम से कम 3-4 मंत्रिमंडल का अगर दायित्व छत्तीसगढ़ के नेताओं को मिल जाता है तो छत्तीसगढ़ के जनता के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि मोदी जी छत्तीसगढ़ के जो यहाँ सांसद हैं या यहाँ के जनता को क्या तोहफा देती है। सिर्फ यहाँ पर वो चुनाव के समय आते हैं, चुनाव में वादा करके जाते हैं कि हाँ आप हमको यहाँ पर सत्ता में लाइए तो हम आपके जो यहाँ सांसद हैं उनको अच्छा से दायित्व देंगे। अब देखने वाली बात होती है कि ये वादा को कहाँ तक पूरा करते हैं। छत्तीसगढ़ की तो जनता चाह रही है कि यहाँ जो मंत्रिमंडल में अधिक से अधिक जगह मिले, ताकि ये, क्योंकि हमेशा देखेंगे कि छत्तीसगढ़ को हमेशा दरकिनार रखा जाता है और उन्हें जो दायित्व देना चाहिए वो दायित्व नहीं दे पाते। और सबसे बड़ी बात है, और कांग्रेस जो आरोप लगा रही, बिल्कुल सही बात है, बैसाखी वाली सरकार है। सबसे पहले हम लोग तो सुनते थे कि अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब की बार एनडीए की सरकार है ना, गठबंधन की सरकार है। तो देखते हैं कि गठबंधन की सरकार कितनी तेजी से चलती है, कि कितना नहीं चल पाती है या लड़खड़ा करके कहाँ तक चलती है, देखने वाली बात है। हम तो बस इतना मैं इस पर कहना चाहूंगी कि मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ तीसरी पारी के लिए कि वो सफलतापूर्वक पूरा करें। निशिकांत जी, वंदना जी तो आपको बधाई दे रही, शुभकामनाएं दे रही हैं, साथ में कटाक्ष भी कर रही हैं
कि आपके जो जुमले हैं वो जुमले रहते हैं और जमीन पर हकीकत नहीं दिखाई देती है। अब उनको कटाक्ष करने का अवसर दिया है जनता ने, विपक्ष में बैठाया है। पहली बार इनकी संख्या बल जो है विपक्ष के लायक आई है 3 बार में, तो इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि विपक्ष की जो जिम्मेवारी है उसको निभाएंगे और कटाक्ष करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप अभी बैसाखी वाली बात कर रहे थे, बैसाखी पे तो इनकी विपक्ष की संख्या बल टिकी हुई है। बंगाल में ये संख्या मतलब जो इंडी गठबंधन में शामिल है तो उनकी संख्या ये जोड़ के बैठे हैं। पंजाब में जो इनके साथ गठबंधन में शामिल है तो उनकी संख्या जोड़ के बैठे हैं। तो खैर इनका कोई विषय नहीं है। विषय ये है सशक्त भारत के जो संकल्प हमने लिया था, उस संकल्प के साथ प्रदेश की जनता ने मोहर लगाया है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, मोती जी के लाल नेहरू जी से शुरुआत किया तो इन्होंने गरीबी हटाने का। अभी राजीव जी के लाल राहुल जी तक आ गए हैं कांग्रेस पार्टी। गरीबी हटी नहीं इनसे गरीबी नहीं हटी, लेकिन इनकी गरीबी जरूर दूर हो गई। विषय इतना ही है, देश के हर तबके का ख्याल रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और उसी का परिणाम है कि तीसरी बार एंटी इंडिया छोड़ दीजिए आप। अगर हमको इंडिविजुअल की बात करते हैं तो भी 240 सीट पे भारतीय जनता पार्टी है। हमारे गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। ये गठबंधन में कहाँ पे 2014, 2019 और 2024 के तीनों के आंकड़े मिला दो तो भी 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है कांग्रेस। नैतिकता नहीं है कांग्रेस पार्टी में। फिर भी इनका दर्द हम समझ सकते हैं कि तीसरी बार भी इनका रॉकेट जो है लॉन्च नहीं हो पाया, उनका दर्द समझ सकता हूँ। खैर आपको जनता ने विपक्ष में बैठाया है, उसकी जिम्मेवारी के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जनता के जन आशा आकांक्षाओं के अनुरूप आप अपने दायित्वों का निर्वहन अवश्य करेंगे। जी सिद्धार्थ जी निशिकांत, आप प्रतिक्रिया ले लेते हैं कांग्रेस की भी इसमें। वंदना जी, कांग्रेस पर तो सीधा यहाँ पर कटाक्ष कर दिया है निशिकांत जी ने कि कांग्रेस तो कभी गरीबी दूर कर ही नहीं पाई और राजीव गांधी से लेकर के राहुल गांधी भी, वह भी अभी तक यही नारा दे रहे हैं। देखिए, सबसे निशिकांत भाई जी बोल रहे हैं तो पहले अपने गिरे बांध पर झांक कर देखिए। वे पिछले 10 साल जो गरीबी रेखा के नीचे आए हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर सबसे पहले जवाब देते तो ज्यादा अच्छा बात है। और रही बात, आप 70 साल तक कब तक उंगली उठाते रहेंगे भाई? 10 साल में आपकी सरकार रही, अब ये तीसरी बार की मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो आप उस चीज पर, आप इतिहास पर बार बार उंगली मत बनाए उठाइए ना भाई। आप खुद एक इतिहास बनाइए, आप इतिहास बना करके दिखा दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस जब जो कार्य कर रहे थे उसके कारण ही आज हमारे जो देश है वो इतना आगे बढ़ चुकी है। वो विपक्ष का पर हमेशा आरोप लगाते रहे और ये आरोप है जो निराधार है। भले ही ये अपने दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन निशिकांत पांडे भाई जो है वो अपने दिल पर हाथ रख करके मेरे को बता दे, क्या वाकई में 70 साल में विकास नहीं हुआ? क्या बता दे? जी वंदना जी, 70 साल में जी वंदना जी, इतिहास की बात नहीं करते हैं, अभी वर्तमान में वापस आ जाते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ से बृजमोहन अग्रवाल का नाम आगे चल रहा है। वंदना जी, वो मंत्री बन सकते हैं क्या? कुछ इसमें आप देखती हैं कि क्या छत्तीसगढ़ को इससे फायदा पहुंचेगा? बिल्कुल अगर मंत्री पद के लिए देते हैं तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ के यहाँ जनता के हित में काम होगी, ऐसा लगता है मेरे को। और सिर्फ हम एक मंत्री पद की आशा में नहीं है भाई। हम जब 10 सीट दिए हैं तो 10 सीट में कम से कम मेरे को लगता है कि 4 से 5 सीट देना चाहिए। और कम से कम यहाँ से जो सांसद के लिए यहाँ 2 महिला जो चुन करके गई हैं उनमें से उनको भी एक दायित्व देना चाहिए। कम से कम मैं 5 पद की यहाँ से उम्मीद करती हूँ। जी 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 वंदना। निशिकांत जी, आपसे जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने 11 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीट भाजपा को दी है और अब क्या एक सिर्फ मंत्री पद मिलना क्या पर्याप्त होगा छत्तीसगढ़ के लिए? सिद्धांत जी, पहले तो प्रदेश की जनता को दोनों हाथ जोड़ के कोटि कोटि प्रणाम कि आपने पुनः हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया, भरोसा जताया और इसी प्रकार प्रदेश के विकास के लिए हम संकल्पबद्ध रहेंगे। रही बात आपने जो कहा कि एक मंत्री या 2 मंत्री, देखिए शाम तक आपको सारे आंकड़े आपके समक्ष आ जाएंगे और जो भी होना है प्रदेश के हित में होना है, प्रदेश के विकास के लिए, जन जन के आशा आकांक्षाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर तबका काम करता है और करेगा। और रही बात मंत्रिमंडल की, तो मात्र 3 से 4 घंटे में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि प्रदेश से 2 होते हैं या 1 होते हैं। लेकिन जो भी होगा, हमारे नेतृत्वकर्ता जितने भी हैं और प्रदेश के मुख्य आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश में
साए साए काम हो रहा है, जिसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार 2 सीट प्राप्त की थी वो 1 सीट मिल गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के विकास का रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है और संकल्प है। जी सिद्धांत जी निशिकांत, हमसे बात करने के लिए, एशियन न्यूज से बात करने के लिए आपका शुक्रिया निशिकांत। यहाँ पर प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। वही